वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। टॉपिक की अगर हम बात करें, आज हम शुरू करें टॉपिक नंबर 2 प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्लास 11 के बच्चों को मैं ये कहूँगा, आप सबका स्वागत है मेरे लेट्स डू कॉमर्स चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई संस्था खड़ी करनी है तो क्या स्टेप्स होंगे, उसी को बोलते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टेप्स का। 6 स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है या फिर 4 स्टेप आ सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिस्कवरी। क्या होता है इसमें? इस स्टेप में मालिक ये पता लगाता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसको क्या करने में मज़ा आता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। देखो, अगर आप कोई काम चाहते हो मैं बिजनेस करूं उसका, तो उसके लिए सबसे पहले आपका वो चीज़ आपको अच्छी लगनी चाहिए फर्स्ट। फिर आपके पास उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या क्या वीकनेस है, वो देखने का है, तभी आप काम कर पाएंगे। बराबर। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इधर लिखा है कि एक मालिक जो होता है वो ट्राई करता है और वो पता लगाता है कि उसको क्या ज़रूरत है, उसको कितना उसमें प्रॉब्लम्स है, कितनी उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर वो प्रॉब्लम्स को दूर करता है और अपनी नीड को पूरा करता है। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्या लिखा है, जनरेटिंग एंड एवल्यूटिंग आइडियाज़। इसका मतलब इसमें क्या लिखा है कि जो मालिक है वो डिस्कस करेगा, अपना खोपड़ा लगाएगा, ब्रेनस्टॉर्म करेगा, अपनी क्रिएटिविटी डालेगा, अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐड ऑन करेगा। वो डेवलप करना चाहता है कुछ नए आइडियाज़ ताकि ओवरकम हो प्रॉब्लम्स और वो अपनी एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर चाहते हैं उनको पूरी कर सके, यही वो सोच रहा है। पॉइंट नंबर 4 में वो देखता है प्लानिंग जो कर रहे हैं उसके लिए वो रिसर्च करता है, प्लान बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो स्टार्टअप कैपिटल के वो पैसा देखता है कि मैं कैसे अपना कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कहाँ से ला सकता हूँ, पार्टनर से कितना ले सकता हूँ। चलो अगला पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है स्टार्टअप। इस स्टेप में जो मालिक होता है वो क्या देखता है, वो डेवलप करता है ज़्यादा कस्टमर्स और वो चेंजेस एज पर द इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट है उसके अनुसार वो चेंजेस करता है। पॉइंट नंबर 7 में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एंटरप्रेन्योर ट्राई टू एक्सपेंड एंड ग्रो द एंटरप्राइज। मालिक जो होता है वो अपना संस्था को क्या करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें हार्वेस्ट की, दिस मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। अगर आप सेल कर रहे हैं बिजनेस को तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब आप अपना बिजनेस जो है वो आप जमाएंगे, उसके बाद में माल बेचेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ संस्थाएं, मिनी एंटरप्रेन्योर, कुछ मालिक लोग सेल कर देते हैं अपना जो बिजनेस है और नया वेंचर स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा भी करते हैं वो लोग। ऐसा मैं कहूँगा आपको, जैसे मालूम हो तो व्हाट्सएप को शायद गूगल ने ख़रीद लिया है, होता ना ऐसा। तो कुछ कुछ जो फर्म बनती है उसको मार्केट में बड़े लोग, प्ले लोग खरीद लेते हैं, प्लेयर लोग। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया क्या है। स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और ये फर्स्ट अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में 15 अगस्त 2015 में, कि स्टार्टअप इंडिया जो है वो देश को ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको पैसा मिलेगा, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखा है देखते हैं। मीनिंग में बोला है स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप का मतलब एक आप अपना प्राइवेट लिमिटेड फर्म खड़ा कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं।
और उसका रजिस्टर्ड, उसको इंडिया में रजिस्टर्ड करवाएंगे। आपका स्टार्टअप स्कीम में बिजनेस जब आएगा जब आपका बिजनेस को कम से कम 5 साल पहले चालू, 2015 से पहले चालू हुआ होना चाहिए आपका बिजनेस, और आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन आने की संभावना। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप अगर ये सब चीज़ें हैं, एलिजिबल हैं आप, तो आपका स्टार्टअप बिजनेस में हो जाएगा, स्टार्टअप स्कीम में आप आ जाएंगे। ये स्कीम है, ओके, पर 2015 से पहले बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वेरियस स्कीम क्या है कि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इनकरेज किया है इनके स्टार्टअप को कि उनको मोटिवेट करो, तो उसके लिए क्या क्या उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं। ये रहा बेनिफिट्स। फर्स्ट, कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा, अगर आप लेबर लॉ के अनुसार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सेल्फ क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 लिखा है रजिस्ट्रेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च कर दिया 2016 में, एक पोर्टल पे आप वहाँ रजिस्टर्ड करा दो, एक दिन में हो जाएगा सारा काम, सिंगल विंडो अप्रूवल्स है। पॉइंट नंबर अगर हम 3 की बात करें तो लिखा है इनकम टैक्स एग्जम्पशन। इनकम टैक्स एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। पहले 3 साल आपको टैक्स नहीं भरना है। ये एग्जेम्पशन आपको जब भी मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सेटअप। ये बहुत जरूरी है, अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन। कौन सा बोर्ड सेटअप आपको एग्जेम्पशन दिलाता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बोला है कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन क्या है। अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो आप कुछ क्लेम कर सकते हैं, जो गेन आपको टैक्स में कुछ आपका एग्जेम्पशन जो होता है उस पर आप कुछ फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा आप रिटर्न बैक ले सकते हैं, उसमें भी आपको फर्स्ट 3 ईयर्स मिलेगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं क्या बेनिफिट है पेटेंट का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। बोलते हैं कि मोदी जी गवर्नमेंट बोलती है, जो लॉन्च किया गवर्नमेंट में, बोला कि अगर आपका जो कॉस्ट आता है पेटेंट का, अगर मान लो 100 रुपये आया तो 80 रुपये का आप क्लेम कर सकते हैं वापस गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आपको 80% फीस रिबेट के रूप में रिटर्न कर देगी। इवन फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द स्कीम। अगर आप फटाफट पेटेंट करवाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेते हैं, तो आपको स्कीम में शामिल फटाफट हो जाएगा काम। नेक्स्ट आपका जो आता है फंड स्कीम फॉर स्टार्टअप। अब बात आता है पैसे को कैसे आप वो करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 10,000 करोड़ रुपए का एक नया फंड रख के रखा है कि स्टार्टअप जो भी करेंगे उनको देने के लिए। 500 करोड़ रुपए भी रख रखा है गारंटी स्कीम के अंदर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में कितना रुपया रखा है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, क्रेडिट गारंटी में कितना रखा है। इवन फॉरेन एड भी मिलता है, उसमें एग्जांपल है सॉफ्ट बैंक है जापान की, उसने 2 बिलियन स्टार्टअप के लिए इंडिया को दिया है कि ये आप यूज़ कर सकते हैं। 10 फंडिंग हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग जो है स्टार्टअप के लिए पैसा कहाँ से रेज कर सकते हैं। पहला, हम लोग खुद अपने इंडिया में कैसे रेज करेंगे, लिस्ट। एक है सेल्फ फंडिंग। क्या होता है, अगर आप बिजनेस टू स्टार्ट बिजनेस सेल्फ फंडिंग इज फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन यही है, मतलब खुद को पैसा लगाना है, बाद में इन्वेस्टर्स लगाना शुरू कर देंगे, अपने आप वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखना है क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन। क्राउड फंडिंग क्या है, क्राउड फंडिंग क्या है, एक नया तरीका है फंडिंग स्टार्टअप के लिए। उसमें अगर आपका फर्म को गेन होता है, आपकी फर्म की प्रॉपर्टी मतलब आपकी फर्म की पॉपुलैरिटी बहुत है, तो आप लोन ले सकते हैं प्री ऑर्डर कंट्रीब्यूशन। मतलब आपको जो लोग पैसा लगाते हैं वो लोग पहले से पैसा दे सकते हैं, एक आदमी दे सकता है, बहुत सारे लोग दे सकते हैं एक टाइम पे। तो कैसे होता है क्राउड वर्क्स, ये कैसे काम करता है देखते हैं। एक मालिक जो होता है वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में करना चाह रहा हूँ। वो उसमें लिखेगा कि मेरा जो गोल है बिज़नेस का वो क्या है, प्लान्स क्या है, मैं कितना प्रॉफिट बना रहा हूँ और मुझे कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। तो अब इन्वेस्टर लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि वो जो पैसा जो लेना चाहता है बाज़ार से, राइट, वो जो बाज़ार से पैसा लेना चाहता है कौन, मालिक, तो वो लोग इन्वेस्टर पढ़ेंगे। अगर उनको आइडिया पसंद आएगा तो वो लोग पैसा लगाएंगे। एक ऑनलाइन प्लेज होगा कि चलो ठीक है हम पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा ले रहा है, और प्रॉमिस करेंगे कि उसको प्री बाइंग द प्रोडक्ट और गिविंग द डोनेशन। और वो लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस करेंगे हम लोग तुम्हें दे देंगे। कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर उस बिजनेस पे बिलीव करे तो।
चलो आगे बात करते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास खूब सारा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ब्याज के प्रति उनका लगाव है, तो वो लोग अपकमिंग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर हैव हेल्प टू स्टार्टअप मेनी प्रोमिनेंट कंपनीज। एंजल इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे प्रोमिनेंट कंपनीज को हेल्प किया है, जैसे गूगल, याहू, अलीबाबा। अल्टरनेटिवली इन्वेस्टिंग जनरली ऑकर्स इन द कंपनी अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ। जैसे ही कंपनी ग्रो करती है लोग स्टार्टअप करते हैं। इन्वेस्टर जिनको 30% इक्विटी चाहिए वो लोग रिस्क ज़्यादा लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और हाई रिटर्न उनको मिलता है बराबर। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। ये क्या चीज़ है, इसमें लिखा है जो वेंचर्स मतलब बिजनेस कैपिटल्स अगर आपको चाहिए प्रोफेशनली तो आप फंड मैनेज फंड चाहिए। हु इन्वेस्ट, वो लोग कंपनीज में लगाते हैं, उनके पास बहुत पोटेंशियल्स होता है। यूजली इन्वेस्ट इन बिजनेस अगेंस्ट इक्विटी के अगेंस्ट वो इन्वेस्ट करते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। और व्हेन देयर इज एन आईपीओ और एन ऑक्शन, जब वो आईपीओ निकलते हैं वो लोग लेते हैं। आगे बात करते हैं, रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स क्या होता है। नॉर्मली द बैंक आर द फर्स्ट प्लेस दैट एंटरप्राइज हु गो व्हेन थिंकिंग अबाउट फंडिंग। नॉर्मली बैंक्स क्या होता है, पहली जगह है जहाँ पर संस्थाएं पहुँचती है और उनको सबसे पहले पैसा वही देती हैं। तो कुछ बैंक से हैं, एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीसी है, एक्सिस बैंक्स है। ये मोर देन 7-8 डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू कुछ आपका गिरवी रख के कोलेटरल आपको लोन दे देगी। आगे बात करते हैं, गेट बिजनेस लोन्स फ्रॉम एनबीएफसी क्या है। ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं और who would not have access to conventional banking, उनका कन्वेंशनल बैंकिंग के साथ एक्सेस नहीं है। आजकल ये बहुत पॉपुलर मेथड है और जिनकी भी रिक्वायरमेंट आर लिमिटेड है उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और वो एनबीएफसी आपको लोन दे देती है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल, उसके प्रोग्राम्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड, यूनियन बजट ये है और वहाँ से भी आप जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, मतलब वहाँ से भी आपको कुछ मिलने वाला है। ओके आगे चलते हैं, बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की क्या स्कीम्स है उसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स कहती है बैंक ऑफ आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोग्राम्स, ताकि लोगों को बूस्ट हो कि हम लोगों ने आइडिया लॉन्च किया, हम लोग पैसा मिल रहा है। पॉइंट नंबर बी की बात करें तो प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रज, ये आपको 10 लाख तक का बेनिफिट देती है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। सिडबी की बात करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी ऑफर करती है लोन्स एमएसएमई सेक्टर में। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट स्कीम की तो केरला स्टाफ सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन KSSDME, ये भी एक स्कीम है। महाराष्ट्र वाला भी डेवलपमेंट स्कीम है, राजस्थान स्टार्टअप फीस्टिक स्कीम है। इन सभी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट मदद करना चाहती है स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अनुसार। तो फाइनली गवर्नमेंट क्या क्या मदद कर रही है आज हमने जो पढ़ा है एक बार देखते हैं। आज हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बनना है, फिर हमने पढ़ा स्टार्टअप स्कीम की मीनिंग क्या है, स्टार्टअप के वेरियस स्कीम्स क्या है और हमारे पास 10 फंडिंग ऑप्शंस है। सो फाइनली मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वेरियस स्कीम्स में ये पूछा जा सकता है कौन सी कॉमन स्कीम है। स्टार्टअप इंडिया की मीनिंग 1 मार्क्स आ सकता है और कोई भी ये जो 10 फंडिंग है इसमें से कोई भी 1-2 फंडिंग पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो नाउ अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो आप देख सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला टॉपिक है जो कि हम कल देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमर्स में। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर योर कमेंट्स। Day by day our channel is growing, subscriber are growing. I'm very much thank you to all of you. बस इतना ही कहूँगा। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो बस स्टेटस लगाइए, नीचे लिखिए क्लास 11 CBSE फ्री स्टडी विदाउट एनी चार्जेस। अभी कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री स्टडी है। ओके स्टूडेंट्स, सो सबका भला करे निःशुल्क, यही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।